বিজেপিয়ে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণহিঙা। অসমলৈ বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। অসমত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত শাসক বিৰোধী। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে বিজেপিৰ কেইবাজনো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা। নিৰ্বাচনী ৰণহিঙা বজাবলৈ অসমলৈ আহিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতা। নিৰ্বাচনী ৰণদুন্দুবি বজাবলৈ আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে অসমলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত নীতিন নবীন। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত নীতিন নবীনক আদৰণি মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাৰ। বিমানবন্দৰৰ পৰা নীতিন নবীন পোনে পোনে মোহনবাৰী মিৰিপথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হৈ অংশগ্ৰহণ কৰে 132 সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত। ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ নীতিন নবীন উপস্থিত হয় মাৰ্গাৰিটাৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত। মাৰ্গাৰিটাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ নীতিন নবীনৰ। जिस प्रकार से आज इस विपरीत मौसम के बावजूद यहाँ पर पहुंची हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि जय मां कामाख्या की इस भूमि को मैं नमन करने के साथ ये आश्वस्त भी हो गया हूँ कि इस बार असम में फिर से हैट्रिक लगेगा और फिर से भाजपा की सरकार बनना तय है। ये वो भूमि है जहाँ मिसिंग समाज की अटूट परंपराएं सांस लेती हैं। ये वो भूमि है जो मिट्टी है जहाँ कोई तीन नितमों के सुर गूंजते हैं। गुमराग नृत्य की थाप पर असम का हृदय धड़कता है। मैं स्वर्ग देव सालुंग सुकाफा की विरासत को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इसी हाबुम की धरती पर एक अजय साम्राज्य की नींव रखी है। मैं इस धरती को नमन करता हूँ। প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক চোকা সমালোচনা নীতিন নবীনৰ। ভাষণৰ মাজতেই নীতিন নবীনে ক'লে, অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ লগত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। यहाँ की माता बहनों को सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार को करना है, लेकिन हमारी सरकार घुसपैठियों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़ेगी। इसलिए अगर वो कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो अगर मेरे देश के लोगों का हक दिलाने में हम पर यह आरोप लगता है तो मुझे यह आरोप स्वीकार है, लेकिन हम किसी भी हाल में भारत के लोगों का, भारत के हकों का हकमारी किसी कोई कर ले। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলাক বিকাশৰ পথত আগুৱাই নিছে বুলি মন্তব্য নীতিন নবীনৰ। ভাষণৰ মাজতে নীতিন নবীনে ৰাইজক সুধিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছেনে? উপস্থিত জনগণৰো সন্মতি প্ৰকাশ নীতিন নবীনৰ প্ৰশ্নত। मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को विकास के रास्ते में, विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए और खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए कई योजनाओं का लाभ दिया है। और अभी तो 10-10 हजार का 2 किस्त मिला है ना दीदी लोग, मिला है ना? तो भाई पे भरोसा है ना? तो हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे भाई को तिलक लगाइएगा ना विजय का, तो विजय का तिलक लगाना है भाई को। মাৰ্গাৰিটাৰ সভাৰ পাছতে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন পেগুৰ হৈ প্ৰচাৰ নীতিন নবীনৰ। 8 সহস্ৰাধিক জনতাক সম্বোধন কৰি নীতিন নবীনৰ প্ৰচাৰ। मैं आज खुद को यहाँ पर आकर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 2009-10 से मैं असम आ रहा हूँ और असम की पवित्र भूमि पर हर समय एक नई ऊर्जा लेके जाता हूँ। मैं अध्यक्ष के रूप में कुछ दिन पहले भी जब असम आया था तो मुझे लगा था, जिस प्रकार के कार्यक्रमों में लोग का जनसलाब देख रहा था, मुझे लगा था कि चुनाव की घोषणा के पहले ही जनता ने तय कर दिया कि हम फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। নীতিন নবীনৰ ভাষণত সামগ্ৰিক উন্নয়ন, যুৱ সমাজক দিয়া সুবিধা আৰু ভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ বিষয়ে কৰে আলোকপাত। 10 वर्ष पूर्व भी सत्ता को देखा था, सरकार को देखा था। जब असम की चर्चा
पूरे देश में हिंसा के लिए होती थी, अशांति के लिए होती थी, आंदोलन के लिए होती थी। पर आज असम की चर्चा उसके विकास के लिए होती है, उसके विरासत के लिए होती है, उसके संस्कृति के लिए होती है। সভাত অংশগ্ৰহণৰ পাছতেই নিৰ্বাচনত বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ আশাবাদ কৰে ব্যক্ত। मैं असम के इस पवित्र भूमि को हमेशा नमन करता हूं। हमारे असम के लोगों में जिस प्रकार से भाजपा के सरकार के प्रति विश्वास दिख रहा है, माँ बहनों का जिस प्रकार से सहभागिता दिख रही है, वो स्पष्ट संदेश है कि असम में कमल खिलेगा और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा की विश्वास वाली सरकार, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार फिर से बनेगी। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি BL সন্তোষো। শনিবাৰে নিশাই অসমত উপস্থিত হয় BL সন্তোষ। 1 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাবলৈ অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এতিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলত স্পষ্ট হ'ব কিমান আসন লাভ কৰিব শাসকীয় বিজেপিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স। আসাম টক্স আপোচবিহীন অসম কণ্ঠ।